आदरणीय माता बहनों, बुजुर्गों, मित्रों और प्यारे बच्चों, आपका चलो परमात्मा की ओर चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज वीडियो की जो श्रृंखला है उसमें मैं आज आत्म अनुभव का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये आपको सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, एक उत्साह, एक एनर्जी, एक जोश आपके अंदर पैदा करेगा। क्योंकि शुरुआत में हर कोई सोचता है कि इन्होंने ऐसा किया, बता रहे हैं इनको क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इच्छुक होता है। बीच बीच में इस तरह में आपको बताता रहूंगा। तो आज श्रृंखला में है, सर्वप्रथम समय का मैं इसलिए बताता हूँ। जब हम शुरुआत में युवा अवस्था में थे तो बचपन से एक जो है आध्यात्मिक ललक थी, भगवान के दर्शन करने, कैसे हैं भगवान, कहाँ मिलेंगे, एक ये प्रेरणा रहती थी। तो इसी प्रेरणा में ज्यादातर माता मैया महारानी के हर महीने व्रत कर लेते थे हम, नवरात्रि हर महीने मना लेते थे। और हनुमान जी बाबा के हर मंगल में फास्ट रखना, तो फास्ट भी ऐसे कि रात में 12 बजे के बाद 12 बजे फास्ट खोलना, और सोमवार के भोलेनाथ के, और अदर इस तरह जो भी मतलब आप पता, लेकिन थे मनमुखी, अपने मन से चल रहे थे, जो प्रेरणा मिलती अंतःकरण से करते रहते। जब और कम से कम ज्यादा भी तो 250 के करीब इस तरह के संत महात्मा, कोई झाड़ फूंक वाले भी थे, तो कोई इस तरह मतलब सत्संग जो जिसने जहाँ बता दिया उसी के पास गए। लेकिन जाने के बाद एक अंदर सवाल, ये नहीं है, यहाँ नहीं जाना है, ये मंजिल नहीं है। फिर एक रोज हम तपस्यासी बड़ा गांव पहुंचे। वहां पे जंगल में आश्रम था, सब इस तरह था। गुरुदेव कुछ देर बाद आए, लेकिन वहां जाने के बाद पहली एक अंतःकरण से आवाज आई कि जहां हमें जाना था वहां आ चुके, यही मंजिल थी। तब गुरुदेव आए, जो है दादा गुरुदेव आने के बाद उन्होंने कहा, शुरुआत में प्रणाम किया। तो जहाँ जाते वहाँ के रीति रिवाज का तो बाद में पता चलता है। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव बोले, बेटे तुमने जो है ब्रह्मांड में जो है उथल पुथल मचा दी है देवताओं में। गुरुदेव क्या हुआ? तो बोलेंगे, तुम जो है रात्रि में 12 बजे तक हनुमान जी फास्ट करते हो, हनुमान जी को वेट करना पड़ता है, आपको पता नहीं अनेक किसी किसी रूप में आपके पास आना पड़ता है। आपने बिल्कुल इतनी सख्त आत्माओं से जो है, ये पता ही नहीं आप कौन दिव्य आत्मा हो और कितना आप जो है क्या कर रहे हो। फिर जो है जो माता जी हैं, माँ दुर्गा माता मैया महारानी, हर महीने उनके नवरात्रि करते हो। नवरात्रि महीने में 2 बार आती है, 4 बार आती है साल भर में, लेकिन तुम हर महीने करते हो। उसके बावजूद सुबह नित्य प्रति सूर्य से पूर्व ही आप शिवलिंग पे जो है दूध अर्पण कर देते हो। तो सब देवों का जब मामला आया तब मेरे पास आई बात की तुम्हारा शिष्य है, उनको बुलाओ। तो बेटे ने तुम्हें, गुरुदेव बोले कि बेटे तुम्हें 3 वर्ष बाद आना था, तुम्हें 3 वर्ष समय से पहले बुलाना पड़ा। अब ये अपने गुरुदेव का नाम लो, मंत्र लो और जप करो। लेकिन हाँ ये था, इससे पूर्व मुझे कभी देव दर्शन नहीं हुए थे। फिर गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया। तो रात्रि में वही 2:30 बजे उठना, मंत्र, नहाना धोना, अपना जो है ध्यान अवस्था में बैठ जाना, मंत्र का जब अभ्यास था, जब इतना पता था नहीं, करते रहे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर नित्य प्रति गुरुदेव के अनुभव होने शुरू हुए। जैसे रात्रि में कभी जरा सी आंख ना खुली तो बाहर से कुंडी खटखटा दी, दूसरी मंजिल बैठे रहते थे, वहां पे गए, कुंडी खटखटा दी, आवाज आ रही, उठो उठो, साधु को तुम्हारी साधना का समय हो गया। तो देखे बाहर जाके तो वहां कोई नहीं था। ऐसे अनेक अनुभव गुरुदेव के होते थे। इसी श्रृंखला में फिर जो है देव दर्शन वाली बात है। क्योंकि जो पहले देवी देवताओं की हम
आराधना करते थे तो वो एकदम से नहीं जा पा रही थी। उनसे प्यार स्नेह कितना नजदीक था, आत्मा उनका साक्षात्कार करने की इच्छा थी। उसी तरह जब सत्यनारायण भगवान की मैं आराधना कर रहा था तो दूसरा ही सत्यनारायण भगवान का गुरुवार था। कथा करी तो रात्रि में ध्यान में बैठा हुआ था पूजा में, तभी एक जो है नेत्र के सामने दिव्य तेज हुआ, चांदना सा होता है। तो बैठा हुआ था, नेत्र बंद थे, लेकिन देखते ऐसे महसूस दिख रहा मुझे सामने की चतुर्भुजधारी श्री नारायण सत्यनारायण भगवान खड़े हैं। बोले वत्स, जिस भी कार्य हेतु आप कर रहे हैं वो आपको निश्चित ही उसका लाभ होगा और आपका कल्याण होगा इसी दशा में। ऐसा कह के वे चले गए। फिर जो है मैं चेतना से लौटा, देखे वहां पे काफी समय तक एक ऊर्जा से मैं भरा रहा और एक ऐसा रहा कि मतलब उसको महसूस ही कर सकते हैं, एक इतना फ्रेशनेस, आनंद जैसे कि हवा में हवा भर देते हैं गुब्बारे में, इस तरह रहता है। तो ऐसा महसूस मुझे होता है। फिर ये श्रृंखला चलती रही आगे, तो किसी ने हमें थोड़ा भ्रमित कर दिया कि जो है गुरुदेव भोलेनाथ की आराधना करते रहो आप, जो है गुरुदेव तो ऐसे ही होते हैं सब। उसी रात्रि में थोड़ा बेचैन था, परेशान भी था। गुरु धारण किया जीवन में एक बार, ये क्या हुआ। तो तभी रात्रि में और दिन तो हम जो है देर से खाना वाना खाने के बाद मतलब 10:30-11 बजे करीब जो ध्यान अवस्था थी उसे करते थे 1-1.5 घंटे के लिए, फिर विश्राम करते थे। उस रोज थोड़ी बेचैनी थी तो भोजन तब तक बना नहीं था। 7:30 बजे हम अपने जो है उसमें थे, हल्के से तनाव भी था कि ऐसी बात सामने आई। तभी देखते हैं कि मैं ऐसे सीधा तन के बैठ गया और फिर एक वही दिव्य प्रकाश में गुरुदेव दिखाई दिए। तो देखते हैं वे निस्वस्त थे बिल्कुल और कभी उनका राम के रूप में महसूस हो रहा, कभी कृष्ण, कभी भोलेनाथ, कभी ब्रह्मा जी, इस तरह मैं देख भी रहा था। तो फिर उनका एक रूप हो जाता था और मेरे से बोले, बेटे जिसकी तुझे तलाश थी मैं वही हूँ, भ्रमित मत होना। तुम बिल्कुल साधना के रास्ते पे उत्तम गति से चल रहे हो और जो है ऐसा नहीं है कि जो है किसी प्रकार की भी कोई बाधा कुछ नहीं। आप निर्विघ्न रहो। और ये जो आध्यात्म होता है, ये जो है साधना जो होती है शुरुआत में इस तरह की जो है कुछ नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वे अच्छे आत्माओं को, महान आत्माओं को भ्रमित करती है ताकि सत मार्ग पर ना चले और ना ही राष्ट्र कल्याण सके। तुम्हें तो बहुत कुछ कार्य करने हैं राष्ट्र के लिए, बहुत कुछ आध्यात्म कार्य करने हैं और बहुत कुछ ही आपको अपने जीवन में आगे बहुत कार्य करने हैं। इसलिए आप जो है अपनी राह पर निरंतर बेटा दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहो। मेरा आशीष है, आप जो है निश्चित ही कल्याण होगा। ऐसा कह के फिर वो प्रकाश लोप हो गया और मेरी चेतना हुई तो मैं हाथ से भर गया, बहुत आनंद से भर गया। ऐसा था कि मेरी जीत होगी भाई, मतलब मैंने क्या फिर इस ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राप्त कर लिया। उससे भी ज्यादा मतलब आनंद हर्ष मेरे अंदर भरा हुआ था, अनंत प्यार। बिल्कुल ऐसा लगता था कि सब गुरुदेव में हो चुका, सब वातावरण, कहीं भी कोई मतलब गलत नहीं है, जिधर देखता उधर ही गुरुदेव गुरुदेव ऐसा महसूस हो रहा था। तो चारों तरफ जो गुरु मंत्र था उसकी ध्वनि मेरे शरीर में गुंजायमान हो रही थी। उसके बाद में भोजन किया, भोजन भी आनंद में पता ही नहीं चल पाया मतलब क्या भोजन क्या करा, क्या भोजन था, लेकिन बस हाँ पेट भर गया तो पता लगा। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद 1 घंटा फिर अपना वही साधना की और विश्राम किया। जब विश्राम अवस्था में लेटे तो 2 बजे के बाद 2-2:30 बजे उठना होता था। 2 बजे फिर गुरुदेव ने उठाया, उनके वत्स जो है अब तो कोई तुम्हें शंका नहीं है। मैं गुरुदेव मुझे अक्षमा करो, हम तो एक जो है साधारण मनुष्य हैं, तो इसी विषय थोड़ा हल्का भ्रमित हो गए और आप हमारी बाह पकड़े रखना, कभी किसी भी आदि व्याधि और किसी भ्रम में हम ना पड़े, ऐसा हम पर कृपा रखना। तो इतना सुंदर अनुभव है ये हमें साधना के प्रारंभ में हुआ कि जिसने हमारे दिल को जीत लिया। फिर गुरुदेव ने हमें कहा कि बेटा आप हमारे जो है अभी श्रृंखला में 4-5वें नंबर पा रहे हैं और आपके भी और 4-5 नीचे श्रृंखला होंगी
शिष्यगण होंगे उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और जो है आपके साथ साथ वे भी कल्याण करेंगे सृष्टि के लिए। एक आप ही नहीं, आपसे नीचे 4-5 शिष्य होंगे, वे भी कल्याण करेंगे। तो ऐसा उन्होंने मुझे वरदान दिया। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो निश्चित ही अब उस परम गति को प्राप्त करोगे। तो हे माताओं बहनों, जो है मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आप सबसे यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी इस मार्ग पर चलिए, अपना जीवन धन्य करिए, और जो सांसारिक कार्य होते हुए भी ये कार्य बहुत उत्तम गति से आप हो सकता है, बस थोड़ा सा आलस्य निकाल के। और मुझे इतना पता है, ईश्वर की ऐसी कृपा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है निश्चित ही अगर इसका पालन करेगा तो ऐसा देव का, गुरुदेव की प्रेरणा है, आशीष है मुझे, उनका निश्चित ही कल्याण होगा, और वे निश्चित ही अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त होते हुए, धन धान को प्राप्त होते हुए उस परम गति को भी प्राप्त करेंगे, अगर मेरी वीडियो का अनुसरण आप करते रहे। धीरे धीरे आपको हर रास्ते बताए जाएंगे, और ऐसा नहीं कि मैं भक्ति मार्ग ही है, ये जैसे 2 रोज आपको थोड़ा यह साधना की तरफ मैंने प्रारंभिक अवस्था के लिए टिप्स दिए, आप इनको करो धीरे धीरे, ताकि वो आपको मतलब जो है अच्छापन महसूस हो और एक आत्मविश्वास जागृति हो। इसलिए थोड़ा मैंने एक जो है आपको आत्मअनुभव दिया। जैसे रेल खड़ी होती है ना, जब उसको चलाने के लिए इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, फिर तो दौड़ने लगती है। ऐसी जो है ये अभी जो है खड़ी रेल है जो आप सुन रहे हो, फिर तो आप दौड़ने लगोगे, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। और इसी बीच बीच में जब आगे चल के थोड़ा मैं आपको ये नहीं, संपन्नता के लिए भी कुछ साधना में बता दूंगा, अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब जब हम आप किसी दूसरे से कराते हैं, हमारे लिए कर देना, वो अगर कुछ नहीं होता, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है, वो तो अपना जो है अपनी जीविका चलाने का उसका एक साधन होता है, वो कुछ नहीं करता है। जो करना स्वयं को करना होता है। फिर कोई दूसरे ने जितना किया उससे आप थोड़े ही समय में आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, उसका पूर्णतः आपको लाभ होगा, और आपको विश्वास होगा मैंने किया, इसका लाभ है। आप स्वयं साक्षी है, आपकी आत्मा साक्षी है, परमात्मा साक्षी है ना। लेकिन दूसरे के लिए ऐसा कैसे कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बंधु बांधवों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आपसे करबद्ध फिर एक बार प्रार्थना है कि आप जो है अपना कल्याण स्वयं करोगे, मैं मार्गदर्शन करूंगा, कल्याण आप स्वयं करोगे, निश्चित होगा। गुरुदेव कृपा से हमारा भी हुआ है, और गुरुदेव हमारे पूर्ण ब्रह्म ऋषि हैं, है ना। इस श्रृंखला में आगे दादा गुरु, परदादा गुरु, उनसे बड़े गुरु हैं, तो जो है आपका भी निश्चित होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। और जो है अब काफ़ी समय हो गया है, अब जो है मैं वीडियो को जो है विराम देता हूँ, और जो है फिर जैसे समय मिलेगा वो प्रेरणा प्रकृति मुझे देगी, कल परसों जब भी फिर जो है मैं आपको नई वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए सबको प्रणाम।